In Isaiah 7, the Lord says, यशाया 7 अध्याय में यहोवा ने कहा, ask God for a sign, परमेश्वर से कोई चिन्ह मांग, whether in the deeper depths or in the highest heights. चाहे वो गहरे स्थान का हो व ऊपर आसमान का हो। Ask God for a sign. परमेश्वर से एक चिन्ह मांग। That was the time when the people of Israel were oppressed by the enemies. और यह तो समय था जब इजरायली अपने दुश्मनों के कारण कष्ट सह रहे थे They had no hope. और उनके पास कोई आशा नहीं थी They didn't know how they were going to live on. और वो कैसे जिएंगे इसकी कोई आशा नहीं थी। Fear was on every side. भय चारों ओर था, Torment. प्रताड़ना, They had no hope. और उनके पास आशा नहीं थी। But God said, लेकिन परमेश्वर ने कहा, ask for a sign from God. परमेश्वर से एक चिन्ह मांग। God will show you a sign for the future. परमेश्वर भविष्य का एक चिन्ह दिखाएगा। And he said, I will never ask for a sign from God. और उसने कहा, मैं परमेश्वर से कोई चिन्ह नहीं मांगूंगा, I am afraid. मैं भयभीत हूँ। So the Lord himself said, और इसलिए परमेश्वर ने स्वयं कहा, verse 14, वचन 14 में, therefore the Lord himself will give you a sign. इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। What is that sign? वह चिन्ह क्या है? The virgin will conceive एक कुमारी गर्भवती होगी and give birth to a son और एक पुत्र को जनेगी and will call him Emmanuel. और उसका नाम इमानुएल रखेगी। God says, परमेश्वर ने कहा, what is impossible for man is possible for God. जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव Amen. है। आमीन। Today, आज you may say, I am like a virgin. मैं एक कुंवारी की तरह हूँ, Everything is dried up. सब कुछ सूख चुका है, I have no hope. मेरे पास आशा नहीं है, I cannot bear fruit. मैं फल नहीं ला सकता। But God says, लेकिन परमेश्वर कहते हैं, I will make things possible for you. मैं तुम्हारे लिए बातों को संभव करूंगा। You may be a virgin, आप एक कुंवारी हो सकते but हैं I will make the virgin conceive और वह तो कुंवारी गर्भवती होगी and give birth to a son. और एक पुत्र को जनेगी। I will show you a sign. मैं तुम्हें एक चिन्ह दूंगा, I will show you a sign. मैं तुम्हें एक चिन्ह दूंगा And the sign is Jesus. और वह चिन्ह है यीशु। Jesus. यीशु, Jesus. यीशु। Even when Jesus was born, यहां तक जब यीशु का जन्म many, हुआ, many signs came through the angel. स्वर्गदूतों के साथ कई चिन्ह आए। Look at Mary. मरियम को If देखिए। you read Luke 1 and verse 27, यदि आप लूका 1 अध्याय 27 वचन को पढ़ें, an angel appears to Mary. एक स्वर्गदूत मरियम के पास आया The verse says, और वचन कहता है, the virgin's name was Mary. उस कुंवारी का नाम मरियम था And the angel went to her and said, और स्वर्गदूत उसके पास जाकर कहा, he says, greetings. उसने कहा, आनंद और जय तेरी हो, You are highly favored, Mary. तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, The Lord is with you. परमेश्वर तेरे साथ है। And Mary was greatly troubled. और मरियम तो घबरा गई, But the angel said, लेकिन स्वर्गदूत ने do कहा, not be afraid. मरियम भयभीत ना हो, Mary, मरियम you will conceive तू गर्भवती होगी and give birth to a son. और एक पुत्र को जनेगी You are to call him Jesus. और तू उसका नाम यीशु रखना। You will have a child, Mary, तुम्हारे पास एक पुत्र होगा मरियम, even though you are a virgin. और यहाँ तक कि तू कुंवारी है, And it will be a boy. और वह तो एक पुत्र होगा You will call him Jesus. और उसका नाम यीशु रखना। Mary asked, how will it be? मरियम ने कहा, यह कैसे संभव होगा? The angel said, स्वर्गदूत ने कहा, the Holy Spirit will come upon you. पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा And the power of the Most High will overshadow और you. परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। So the Holy One to be born will be called the Son of God. इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। She said, I am a virgin. उसने कहा, मैं कुंवारी हूँ, How can this be? यह कैसे संभव है? How can I conceive and give birth to a मैं son? कैसे गर्भवती होंगी और एक पुत्र को The जनूंगी? angel said, लेकिन स्वर्गदूत ने the कहा, Holy Spirit will come upon you. पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा And the power of God will come और upon परम you. प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी It will make you और conceive. तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। Yes, my friend, हाँ मेरे मित्र, we may be dried like a virgin. हम एक कुंवारी की तरह सूखे हो सकते हैं, But when the Holy Spirit comes upon us today, लेकिन जब आज पवित्र आत्मा हम पर उतरता है, it'll be Christmas for us. हमारे लिए क्रिसमस होगा।
Jesus will be born in every one of our souls. हम में से हर एक की प्राणों में यीशु का जन्म होगा। Today, आज you can have Jesus born in your heart. आज अपने हृदय में यीशु को जन्म लेने दे। You may be dry, हो सकता है आज आप सूखे हो, but Jesus will be born. लेकिन यीशु का जन्म होगा। Ask for that sign. आज उस चिन्ह को मांगे, Ask for that sign. उस चिन्ह को मांगे। Say, Lord Jesus, कहें यीशु प्रभु, I want a sign. मुझे एक चिन्ह चाहिए। Fill me with thy Holy Spirit. अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दे, And I want God to be formed in me और मुझे चाहिए कि परमेश्वर मेरे अंदर बनाया in the form जाए of Jesus. यीशु के रूप में। He will call those things which are not there as if they are there. और वह तो चीजों को ऐसे बुलाता है जैसे वो वहां हैं। Today, the Holy Spirit will come आज पवित्र आत्मा आएंगे and Jesus will be formed in you. और यीशु आपके भीतर बनाया जाएगा। How many of you want Jesus to be born in you? और कितने चाहते हैं कि यीशु मेरे अंदर जन्म ले? Cry out to him right उसे now. पुकार कर कहें, He will fill you. वह आपको परिपूर्ण करेगा। There's a person called Wimal who gave his testimony. एक व्यक्ति है जिसका नाम विमल है, जिसने He's गवाही from दिया। Chhattisgarh. वह छत्तीसगढ़ से है Parents were very poor. और उसके माता पिता काफी गरीब He थे studied only till 8th standard. और उसने 8वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की But he got into wrong company. और वह बुरी संगति में पड़ गया। He became an addict वह तो नशे में हो गया and he became a criminal, और वह क्रिमिनल बन गया working with criminals for money. और पैसों के लिए बुरी संगति में कार्य One करता। day he was caught by the police, और एक दिन पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, thrown into jail. जेल में चला गया। When he was in jail, जब वह जेल में था when 3 months had passed in jail, और जेल में 3 महीने के बाद one day he cried. एक दिन वह रोया। He said, Jesus, उसने कहा, यीशु remember me. मुझे स्मरण कर, Remember me. मुझे स्मरण कर, Look at me. मुझे देख, Look at the situation I am in. मेरी परिस्थिति को देख। He cried to Jesus. उसने यीशु की ओर देखकर At रोया the same time, और उसी समय his parents at home were watching the Jesus Calls TV program. उसके माता पिता जो घर में थे यीशु बुलाता के टीवी कार्यक्रम को देख रहे थे। And that day I was praying on television for those whose children were in jail. और उस दिन मैं कार्यक्रम में प्रार्थना कर रहा था उनके लिए जिनके बच्चे जेल में हैं। I said the Holy Spirit is telling me that people who are watching, out of that there is a family whose child is in jail. और मैंने कहा कि इस समय जितने लोग टीवी कार्यक्रम देख रहे हैं उनमें से कुछ अभिभावक के बच्चे जेल में Jesus हैं। hears your prayer. यीशु आपकी प्रार्थना सुनते He हैं is transforming your child. और वो आपके बच्चे को परिवर्तित कर रहे हैं। A miracle happened. आश्चर्य कर्म हुआ, The judge released him, जज ने उसे बरी कर दिया saying that there was no evidence. और कहा कि कोई तथ्य नहीं है। All the cases were withdrawn. हर एक केस को वापस ले लिया गया। But when he came back, लेकिन जब वो वापस आया he came back with वह Jesus. यीशु के साथ वापस आया। Yes, the man who was dried up in jail वह मनुष्य जो जेल में था had the Holy Spirit coming upon him. और पवित्र आत्मा उस पर उतरा। He repented of his sin, उसने अपने पापों से पश्चाताप किया, turned to Jesus, यीशु की ओर फिरा came back as a new man, और एक नए मनुष्यत्व के साथ वापस gave up the आया criminal life, और क्रिमिनल के जीवन को अलविदा कहा, gave up the alcohol, शराब को अलविदा कहा, became a child of God. परमेश्वर की संतान बन गया। Tonight it will happen to everyone. और यह तो आज की रात में हर एक के If साथ only होगा will cry to Jesus. यदि आप परमेश्वर की ओर देखकर रोएंगे। And he went and worked in a quarry और वह तो क्वारी में काम करने लगा just to earn some money. और पैसों को कमाने के And लिए he was in charge of blasting the explosives. वह तो विस्फोटकों को ब्लास्ट करने का प्रभारी बन गया। So tough. और इतना कठिन, He had to work on Sundays also. और उसे रविवार को भी कार्य करना He couldn't go पड़ता। to worship. वह आराधनालय में नहीं जा पाता। And he prayed to God, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, do a miracle, Lord. परमेश्वर एक आश्चर्य I कर्म have को not कर दे। studied. मैं नहीं पढ़ा हूँ, I can't dream of getting a good job. मैं अच्छी नौकरी के बारे में सोच नहीं सकता। At that time, और उस समय in Raipur, we had the Jesus Calls meeting. रायपुर में यीशु बुलाता की आशीष सभा थी And lakhs of people were और there. लाखों लोग वहां मौजूद थे। And the first night I said, और पहली रात को मैंने कहा, the Holy Spirit wants me to pray for those who do not have a job. पवित्र आत्मा चाहता है कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं जिनके पास नौकरी नहीं है। I said, those without a job, stand up.
वो खड़े हो जाए जिनके पास नौकरी नहीं है। Thousands of young people stood up. हजारों जवान लोग खड़े हो गए He was also there in the crowd. और वह भी भीड़ में मौजूद था। Amazingly, अद्भुत रूप से God performed a miracle. परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म को किया। As he went home, और जैसे वो घर गया, in a few days, कुछ दिनों में a railway official visited his place. रेलवे के अधिकारी उसके घर में आए Asked the young people to apply for railway's job. और उससे कहा कि तुम रेलवे की नौकरी के लिए अर्जी And he दो। applied with them. और उसने अर्जी दी। Said, I am not qualified. उसने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। Amazingly, अद्भुत रूप से God gave him a government railway job. परमेश्वर ने रेलवे की सरकारी नौकरी उसे दी। Yes, he became a railway worker. और आज वो रेलवे का कर्मचारी है। God blessed him. परमेश्वर ने उसे आशीष दी। And he came and gave his testimony in one of our meetings in Ambikapur. और अंबिकापुर में आके उसने हमारी एक सभा में गवाही को दिया। On the platform, I had laid my hands upon him. मंच पर मैंने अपने हाथों को उसके ऊपर रखा And I prayed. और मैंने प्रार्थना की Gave him a golden future. और उसे उज्जवल भविष्य के लिए कहा। Double portion of prosperity. समृद्धि का दोगुना भाग, Beautiful family life. सुंदर पारिवारिक Wonderful जीवन, house. एक सुंदर घर, Anointing of God's grace. परमेश्वर के अनुग्रह का अभिषेक। It's all on video. और यह सब कुछ तो वीडियो में है। Every blessing was just poured upon him by the Holy Spirit as I prayed. और जैसे मैंने प्रार्थना किया, हर एक आशीष पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा उस पर उंडेल दिया गया। Next year itself, और अगले वर्ष ही God gave him a house. परमेश्वर ने उसे घर की आशीष His दी। own house. उसका स्वयं का मकान। A man who was in jail, वह व्यक्ति जो जेल में God था, gave him a house. परमेश्वर ने उसे घर दिया। And he got married to a girl called Sonali. और सोनाली नाम की एक स्त्री से उसका विवाह हुआ। Nobody will marry such people. ऐसे व्यक्ति से कोई शादी नहीं But करेगा। God gave him a wonderful wife. लेकिन परमेश्वर ने उसे एक अच्छी पत्नी दी, God-fearing girl. परमेश्वर का भय मानने They वाली। joined in the family blessing plan of Jesus called. और उन्होंने पारिवारिक आशीष योजना में अपने आप को सम्मिलित God किया। gave them 2 children. परमेश्वर ने उन्हें 2 बच्चे He दिए, put them as young partners. उन्हें युवा सहभागी में जोड़ा। Then he said, और तब उसने कहा, there are hundreds of such young people like me. और ऐसे कई युवा हैं जो मेरे समान They हैं। should not become criminals. वह क्रिमिनल ना बने They need Jesus to be born in their heart. और उन्हें चाहिए कि यीशु उनके हृदय में जन्म ले। So he started a prayer in his house. और उसने अपने घर में प्रार्थना प्रारंभ की And people started coming. और लोग आना शुरू हो The गए। grace of God started operating. परमेश्वर का अनुग्रह कार्य करना लगा And he started a church. और उसने कलीसिया को प्रारंभ किया। And the name of the church is और कलीसिया का नाम है the Church of God with Signs and Wonders. चिन्ह और चमत्कार के द्वारा परमेश्वर का भवन। Signs and Wonders. चिन्ह और चमत्कार। Ask for a sign. मुझसे एक चिन्ह मांग, Ask for a sign. मुझसे एक चिन्ह मांग। Today, along with his railway job, आज इस रेलवे की नौकरी के अलावा he serves 500 people in his church. अपने कलीसिया में 500 लोगों की सेवकाई करता है। He's a blessing वह तो आशीष है, to the nation and the people. वह तो लोगों के लिए और राष्ट्र के लिए Ask for a आशीष है। sign. एक चिन्ह मांग, Ask for a sign एक चिन्ह मांग, for Jesus to be born in your heart. ताकि आपके हृदय में यीशु का जन्म हो। Open your heart. अपने हृदय को खोले। God is ready to come in. परमेश्वर तैयार है आने के लिए। You don't need to seek God only for timely blessings. और समय समय की आशीष के लिए सिर्फ परमेश्वर को ना ढूंढे, You can have Him always. आप उसे हमेशा के लिए अपने भीतर रख सकते हैं। The Lord said, "O King Ahaz, परमेश्वर ने कहा, ओ राजा आहाज, don't be afraid. भयभीत ना हो। Don't just cry when the enemies are coming against तू you. निराश ना हो जब दुश्मन तेरे विरुद्ध में आए। Ask for a एक sign. चिन्ह को मांग Permanently, you can have God Almighty in your heart. और परमेश्वर को तू अपने जीवन में स्थायी रूप में A देखेगा। virgin will conceive. एक कुंवारी गर्भवती होगी। You will conceive with God. आप परमेश्वर को अपने भीतर लेकर Jesus चलेंगे। says, यीशु ने कहा, I am knocking at the door of your heart. देखो मैं तुम्हारे हृदय के द्वार में खटखटाता हूँ। If you open your heart, यदि अपने हृदय को I will खोलोगे, come in. मैं अंदर आऊंगा। I will build your life. मैं तुम्हारे जीवन का निर्माण Would you open करूंगा। your heart to Jesus क्या today? आप अपने हृदय को यीशु के लिए खोलेंगे? He will come in. वह अंदर आएगा। He'll be born in your life. वह आपके जीवन में जन्म लेगा। He will turn your virgin life into a fruitful life. वह आपके अकेलेपन के जीवन को फलदायी Give जीवन you बना a देगा beautiful future. और एक सुंदर भविष्य देगा। That is Christmas. और यही तो क्रिसमस है। This grace will come upon you. यह अनुग्रह आपके ऊपर आएगा।
There is a person called Vishwas. विश्वास नाम का एक व्यक्ति है। In this crowd, इस भीड़ में you are also addicted to evil habits. और आप बुरी आदतों से ग्रसित है। Yes, you have failed many people. Your mother is crying because of you. और आपने बहुत लोगों के विश्वास को खोया है और आपकी माता रो रही है। You owe people money. और आप लोगों के पैसे को You've been लिए हुए hiding हैं and hiding. और आप छुप रहे हैं। Today, come to the Lord. आज यीशु के पास आ जाए। God wants to make you an honorable person. परमेश्वर आज आपको आदर का व्यक्ति बनाना चाहता है। I say what the Holy Spirit tells me. मैं कहता हूं जो पवित्र आत्मा मुझसे कहते हैं। Vishwas, would you come to the platform विश्वास, क्या तुम मंच पर आओगे? at the end of the meeting? और इस सभा के अंत में The Holy Spirit is coming to transform your life. पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने आ रहे हैं। Turn your life to Jesus. अपने जीवन को यीशु को समर्पित कर Turn your दे। life to Jesus. अपने जीवन को यीशु को दे दे। Anthony, एंथनी, you are also in a similar position. और आप भी इसी प्रकार की परिस्थिति में हैं। Jesus wants to transform you. यीशु आपको बदलना चाहते हैं You come with great eagerness और आप एक बड़ी चाहत के साथ आए because हैं you have had losses after losses. क्योंकि आपने हानि के ऊपर हानि को देखा है। Jesus turns your life around. लेकिन यीशु आपके जीवन को परिवर्तित कर रहे He हैं। loves you. वो आपसे प्रेम करते हैं। Jesus loves you. यीशु प्रेम करते हैं। Give your life into the hands of Jesus. अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे दें। Mala, माला, you also need to repent. आपको भी पश्चाताप करने की आवश्यकता How है। many lives you have spoiled, कितने जीवनों को आपने खराब किया है, especially the lives of certain young men, विशेषकर कुछ जवान पुरुषों के, deceiving them. उन्हें धोखा देकर। Turn to Jesus tonight. यीशु की ओर फिर आज की रात्रि। Come out of the curse. उस श्राप से बाहर निकले। God will build your future. परमेश्वर आपके भविष्य का निर्माण करेंगे। The Holy Spirit is here. पवित्र आत्मा यहाँ है। Today we will open our hearts to Jesus. आज अपने हृदय को यीशु के लिए खोलेंगे। Cry to Him. उससे पुकारे, I want God. मुझे परमेश्वर चाहिए। Jesus, यीशु, God in flesh, परमेश्वर देह में be born in my heart. मेरे हृदय में जन्म ले Everything will be streamlined. और सब कुछ सही हो जाएगा। Tonight, आज की रात्रि if there is someone amongst you यदि आप में से कोई है who wants Jesus to be born in your heart, जो चाहता है कि यीशु का जन्म मेरे हृदय में हो, open your heart right now. इसी वक्त अपने हृदय को खोले। I want to pray that Jesus will be born in your मैं heart. प्रार्थना करूंगा कि यीशु का जन्म आपके हृदय में हो। Throw away your sinful life. अपने पाप के जीवन को फेंक Throw away दे, the curses of sin. पाप के श्रापों को फेंक दे, Throw away the guilt of sin. पाप के अपराध बोध को फेंक दे। Cry to Jesus. यीशु की ओर देख कर रोए। By yourself you cannot be transformed. अपने आप से आप बदल नहीं सकते खुद को, But the Holy Spirit is coming upon लेकिन you. पवित्र आत्मा पर उतर रहे हैं। Holy Spirit is coming upon you. पवित्र आत्मा उतर रहे हैं। Lord Holy Spirit, पवित्र आत्मा परमेश्वर, come into everybody who is caught up with sin. पाप में जो फंसे हैं उनमें से हर एक के ऊपर उतर आए। Strengthen them, Lord, उन्हें बल दे परमेश्वर, and release them from sin. और उन्हें पापों से आजाद कर दे। Holy Spirit, पवित्र आत्मा परमेश्वर, let Jesus be born in their heart, Lord. उनके हृदय में यीशु का जन्म होने पाए। Without the Holy Spirit, no one can confess Jesus as Lord. पवित्र आत्मा के बिना कोई नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। Holy Spirit, पवित्र आत्मा be born in my heart. मेरे हृदय में जन्म ले, Be born in my life. मेरे जीवन में जन्म ले, Restore everything. हर एक बातों को फिर से बना दे। The Lord is answering the prayer. परमेश्वर प्रार्थनाओं के उत्तर दे रहे हैं। The Holy Spirit is coming upon हर everybody. एक के ऊपर पवित्र आत्मा आ रहे हैं। God Himself is coming into you right now. परमेश्वर स्वयं आपके ऊपर इस वक्त में आ रहे Just हैं। praise सिर्फ Him. उसकी तारीफ करे, Just praise उसकी Him. तारीफ करे। No more sin. पाप अब और नहीं, No more dryness. अब और सूखापन नहीं। Life is becoming fruitful with Jesus. यीशु के साथ जीवन फलदायी हो रहा है। Amen. आमीन। The hand of God is coming. परमेश्वर का हाथ आ रहा है। Thank you, Lord, for entering into the heart of everyone tonight. धन्यवाद परमेश्वर हर एक के हृदय में प्रवेश करने के लिए, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन, Amen. आमीन। And again, another sign. और फिर एक और चिन्ह। This sign came to Joseph. यह चिन्ह तो यूसुफ के पास आया, Joseph and Mary were betrothed to be married. और यूसुफ और मरियम की शादी होने वाली थी। But when Joseph saw that Mary had already conceived as a virgin, लेकिन जब यूसुफ ने देखा कि कुंवारी मरियम गर्भवती है, he wanted to divorce her, वह उसे छोड़ना चाहता था, silently cast her away. चुपचाप उससे अलग होना But an चाहता था। angel appeared to
Joseph. लेकिन एक स्वर्गदूत यूसुफ के पास आया। And Matthew 1:20, मत्ती 1:20 में the angel of the Lord appeared to him in the dream स्वप्न में परमेश्वर का स्वर्गदूत आया and said, Joseph, और कहा, यूसुफ do not be afraid भयभीत ना हो to take Mary home as your wife. कि मरियम को अपनी ब्याहता होने के लिए ले What ले, is conceived in her is from God, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो परमेश्वर की ओर से है, is from the Holy Spirit. वह तो पवित्र आत्मा की ओर से है। Even today that sign will come to you. और आज यह चिन्ह आपके पास भी आएगा। Maybe your life is broken. हो सकता है आपका जीवन टूटा हुआ है, Maybe your family life is हो broken. सकता है आपका पारिवारिक जीवन टूटा हुआ है, Maybe you're planning to separate, हो सकता है कि आप अलग होने की or your सोच रहे हैं, spouse is planning to separate. हो सकता है आपका जीवन साथी अलग होने की Or सोच maybe रहे your हैं, life is broken because of the alcoholic spirit. और हो सकता है आपका जीवन टूटा हुआ है इस शराब की आत्मा की वजह Your से, family life is broken because of the financial problems. हो सकता है आपका पारिवारिक जीवन टूटा हुआ है आर्थिक समस्याओं की वजह But से, God is sending a sign लेकिन परमेश्वर एक चिन्ह को भेज रहे हैं to unite the husband and the wife. ताकि पति और पत्नी को जोड़ दे। Tonight the husband and the wife shall unite. आज की रात्रि में पति और पत्नी जोड़ दिए Your husband जाएंगे। will begin to love you. पति पत्नी से प्रेम करना प्रारंभ करेगा, Your wife will begin to love you. पत्नी पति से प्रेम Your children करेगी will begin to love you. और बच्चे आपसे प्रेम करेंगे There will be love in your family और आपके परिवार में प्रेम होगा because of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की वजह से। The angel appeared स्वर्गदूत आया and said, Joseph, और कहा, यूसुफ don't send away your wife. अपनी पत्नी को वापस ना भेज, Receive her. उसे ग्रहण कर, Receive उसे her. ग्रहण कर। You have come together because of the Holy Spirit. तुम दोनों एक साथ आए हो पवित्र आत्मा की Today वजह God से। says you have come together as husband, wife and children by the power of God. आज परमेश्वर कहता है कि तुम एक साथ आए हो पति पत्नी और बच्चों के रूप में परमेश्वर की सामर्थ्य, Jesus is born in you. और जैसे यीशु आपके अंदर जन्म लेते हैं, You shall be united as husband, wife and children with joy and love. और आप परिवार में आनंद के साथ पति पत्नी और बच्चों के रूप में जोड़े जाएंगे। Today the separated families shall be united. और आज परिवार जो अलग हो चुका है जोड़ा जाएगा। God is building your home. परमेश्वर आपके घर का निर्माण कर रहे God is हैं, building your family life. परमेश्वर आपके पारिवारिक जीवन का निर्माण कर Psalm रहे हैं। 68 and verse 6 says so. भजन संहिता 68 और 6 वचन कहता He है, builds the lonely into families. परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है। This shall be a sign that Jesus is born in your life. और यह तो एक चिन्ह होगा कि यीशु का जन्म आपके जीवन में हुआ है। Many years ago, कुछ वर्ष पूर्व a lady came to my wife's meeting. मेरी पत्नी के सभा में एक स्त्री Her आई, name is Lalita. उसका नाम ललिता है। She was crying because the husband was a terrible alcoholic. वह तो रो रही थी क्योंकि उसका पति बहुत अधिक शराब My पीता wife था। said, मेरी पत्नी ने कहा, I command fire to come upon the husbands who are tormenting the wives. मैं इस समय में आज्ञा देती हूँ कि आग उतर आए हर एक उन पतियों के ऊपर जो अपनी पत्नी को The सताते Spirit of हैं। God, let him come upon the husbands who are tormenting the wives. As a fire, let it come. और एक आग के रूप में परमेश्वर की आग हर एक उन पतियों के ऊपर आ जाए। The lady received the Holy Spirit, पत्नी ने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, went home. घर गई, The husband was in front of the house. और पति तो घर के सामने था। There was a tap, public tap, in front of the house for the whole street. और पूरी गली के लिए एक सामूहिक नल था, He was sitting under the tap with the water open, और नल के नीचे पानी को खोलकर बैठा था, fully drunk. पूरी तरह से पिया And he हुआ, was shouting, और वह चिल्ला रहा था, It's burning! वह जल रहा है, It's burning! यह जल रहा है, It's burning! यह जल रहा है। Literally, he was shouting, It's burning. और वह कह रहा था यह तो जलता है। The wife pulled him, पत्नी ने उसे took him खींचा into the house. और घर के भीतर ले गई, And next morning came. और अगली सुबह आई, They watched our TV program in the morning. और सुबह उन्होंने हमारे टीवी कार्यक्रम को देखा, In that TV program, और उस टीवी कार्यक्रम the में wife pulled the husband, पत्नी ने पति को खींचा, was still crying, और वह फिर रो रहा था, It's burning. यह तो जल रहा है। Because my wife had prayed for the Holy Spirit to come like a fire. क्योंकि मेरी पत्नी ने प्रार्थना की थी कि पवित्र आत्मा परमेश्वर आग की नाई उतर And I आए, said in the TV program, और टीवी कार्यक्रम में कहा, there is a man called Loganathan. लोगनादन नाम का एक You are an व्यक्ति है, alcoholic. और तुम शराब की You नशे are में troubling हो, your wife. अपनी पत्नी को सताते हो, And your wife's name is और Lalita. तुम्हारी पत्नी का नाम ललिता है। Both husband and wife's name Jesus said.
दोनों पति और पत्नी का नाम यीशु ने पुकारा And through the Holy Spirit, I mentioned it. और पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने उनके नाम were को पुकारा। shocked. वो चौंक गए, They were shocked. वो चौंक गए। I said, now the Holy Spirit is delivering you. और मैंने कहा कि पवित्र आत्मा अब आपको छुड़ौती दे रहे And a हैं। black figure came out of him. और एक काला साया निकल कर आया, He cried and cried. वह रोया और रोया Jesus transformed him. और यीशु ने उसे परिवर्तित He किया। became a new man. वह नया व्यक्ति बन गया। Husband and wife united in पति और Jesus. पत्नी यीशु में जुड़ गए And they both came and testified. और वे दोनों आकर गवाही दिए। Jesus has built our family. यीशु ने हमारे परिवार को बना दिया। Yes, Jesus is born हाँ, यीशु ने जन्म लिया to build the homes of the people. उन लोगों के घर को बनाने के लिए। Ask for a sign. एक चिन्ह को मांगे, God will build your home. परमेश्वर आपके घर का निर्माण करेंगे। Everything that is separating you in the family will be broken today. हर एक वो चीज जो आपके परिवार को अलग कर रही है वो तोड़ डाली जाएगी। Jesus will unite your home. यीशु आपके घर को बनाएंगे। If you believe it, would you shout a big hallelujah to Jesus? क्या आप विश्वास करते हैं तो यीशु को कहें एक बड़ा हालेलुया। Amen. आमीन। And और another sign happened. एक दूसरा चिन्ह हुआ Again, an angel appeared to Joseph. और स्वर्गदूत फिर यूसुफ के समक्ष Matthew आया। 2 and verse 13. मत्ती 2 And said to him in a dream, और स्वप्न में उससे कहा, Get up, Joseph. उठ जा यूसुफ, Take the child. बच्चे को ले Take the mother of the child और बच्चे की माता को ले and escape to Egypt. और मिस्र को चले जा। Escape to Egypt. मिस्र को चले जा। God gave a sign for the protection of the son. परमेश्वर ने पुत्र की सुरक्षा के लिए चिन्ह को दिया। God is sending a sign by the coming of Jesus to protect your children. परमेश्वर एक चिन्ह को दे रहे हैं यीशु के नायक आपको बचाने The के लिए। wickedness of the world are trying to destroy your children. संसार की दुष्टता आपके बच्चों को नाश करना चाहती है। Today, video games are destroying the lives of the children. आज बच्चों के जीवन को वीडियो गेम नाश कर रहे हैं। Wrong doctrines are destroying the lives of the children. गलत शिक्षाएं बच्चों के जीवन को नाश की ओर ले जाती है। And many problems in society are destroying the lives of the young people. जवानों के जीवन को समाज की समस्याएं बर्बाद कर रही है। But the coming of Jesus is a sign लेकिन यीशु का आना एक चिन्ह है that God will protect your children. कि परमेश्वर आपके बच्चों की सुरक्षा The करेंगे। angel said, स्वर्गदूत ने Go कहा, to Egypt, मिस्र को चले जा, save your child, अपने बच्चों को बचा, save the child, अपने बच्चे को बचा, save the child. बच्चे को बचा। Today, when the Holy Spirit comes upon आज you, जब पवित्र आत्मा आप पर आता है, He will give you the revelation to have ways to save your children. अपने बच्चों को बचाने के लिए वह आपको प्रकाशन देंगे। The Holy Spirit will show you what your children should study, पवित्र आत्मा आपको बताएंगे कि आपके बच्चों को क्या पढ़ना how है you should raise your और children, किस प्रकार से बच्चों को बड़ा करना है what future you should set up for your और अपने children. बच्चों के लिए कौन सा भविष्य निर्धारित करना The है। Lord Himself will be assigned to do everything for you. और परमेश्वर स्वयं वो चिन्ह होंगे हर एक बातों को करने के लिए। Are you worried about your क्या children? अपने बच्चों के लिए आप चिंतित Do हैं? not be. चिंता ना करें। The Holy Spirit will direct you पवित्र आत्मा आपको निर्देश as He देंगे directed और Joseph जैसे उसने यूसुफ को निर्देश to दिया protect the baby बच्चे को बचाने के लिए and the mother. और माता को। Isaiah 54 and verse 13 says, यशाया 54 और 13 वचन All कहता your है, children will be taught by the Lord. तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे Great shall be the peace of your children. और उनको बड़ी शांति मिलेगी। In Isaiah 65:23, यशाया 65:23 में कहता है, God says, परमेश्वर कहते हैं, My people will not labor in vain, उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, nor will they bear children doomed to misfortune. ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, They and their children will be वे blessed. और उनके संतान आशीषित होंगे, Your children will be blessed. आपके बच्चे आशीषित होंगे। Many years ago, when I was 16, 17 years, बहुत वर्ष पूर्व जब मैं 16 या 17 वर्ष का था, I was away from the Lord. मैं परमेश्वर से दूर था। My mother said, मेरी माता ने कहा, No point in disciplining my son anymore. मेरे बेटे को अनुशासन देने का अब कोई मतलब नहीं। Every Tuesday, I'll fast and pray.
हर एक मंगलवार मैं उपवास करके Every प्रार्थना करूंगी। Tuesday. हर एक मंगलवार She fasted for me, वह मेरे लिए उपवास करती है। crying to God. परमेश्वर के समक्ष I would रोती tell my mother, nothing can save me. और मैं अपनी माता से कहता कुछ मुझे बचा नहीं Your सकता, tears will not work. आपके आंसू कार्य नहीं I don't करेंगे। want to come to मैं Jesus. यीशु के पास नहीं आना चाहता। But she said, लेकिन उसने you कहा can never run away from your mother's tears. अपनी माता के आंसू से तुम कभी नहीं भाग सकते। Jesus will be born in your heart. यीशु तुम्हारे हृदय में जन्म लेंगे। You will stand up and preach Jesus. तुम खड़े होकर यीशु का प्रचार करोगे And God will use you in double measure like my husband. और मेरे पति के समान परमेश्वर तुम्हें दोगुने भाग में इस्तेमाल And करेंगे। in a few weeks, और कुछ सप्ताह God में touched my heart. परमेश्वर ने मेरे हृदय को छुआ I fell on my face और मैं अपने मुंह के बल गिर and पड़ा cried for Jesus. और यीशु के लिए रोया। My life changed. मेरा जीवन बदल गया। Even today, और आज भी during the past several years, और पिछले कई वर्षों से literally 44 years, और तकरीबन 44 my सालों mother से sits behind my back. मेरी माता मेरे पीछे बैठती Every है time I minister और जब कभी मैं सेवा करता हूँ and sheds tears of joy. और वो आनंद के आंसू बहाती है। God saved my son. परमेश्वर ने मेरे बेटे को बचाया। God protected my son. परमेश्वर ने मेरे बेटे को सुरक्षा God has दी। made my son a blessing. परमेश्वर ने मेरे बेटे को आशीष का कारण Not बनाया। only me, और ना सिर्फ मेरे my लिए, beloved wife, मेरी पत्नी के लिए and all our children, और मेरे बच्चों के लिए, even the children whom God has given us through their marriage, और वह बच्चे जो परमेश्वर ने हमें विवाह के and our साथ दिए, granddaughter also. और हमारी पोती के लिए भी। What a joy. कितना आनंद है। Your children will be taught by the Lord. आपके बच्चे परमेश्वर के द्वारा सिखलाए Great जाएंगे shall be the peace of your children. और आपके बच्चों को बड़े शांति मिलेगी। Ask for a एक sign. चिन्ह को मांग। The baby Jesus was born for your children to be blessed, और वह यीशु का जन्म हुआ आपके बच्चों को आशीषित होने के children to be लिए, protected. ताकि बच्चे सुरक्षित रहे। For that, dear parents, और इसलिए प्रिय God's अभिभावक, Holy Spirit will come upon you. पवित्र आत्मा परमेश्वर आप पर आएगा। You will know how to lead your children. आप जानेंगे कि किस प्रकार बच्चों की अगुवाई Through करें that, great shall be the peace of your children. और इसके द्वारा एक महान शांति I want to आएगी। pray for the families मैं परिवारों के प्रार्थना करना चाहता to हूँ be united, ताकि वो जोड़े जाए, to be full of love, प्रेम से परिपूर्ण, alcohol to go, शराब चला जाए, financial troubles to go, आर्थिक समस्या जाए, and for the children to come back to the bosom of Jesus and the bosom of the parent. और बच्चे परमेश्वर और माता पिता की गोद में वापस आ जाएं, And the children to study well, और बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, children to prosper. बच्चे समृद्ध हों। Would you cry to Jesus? क्या आप यीशु के लिए रोएंगे? Say, I want the sign, Lord. मुझे चिन्ह चाहिए, Be born in our family. हमारे परिवार में जन्म ले। We will start praying as a family. एक परिवार के रूप में हम प्रार्थना We will करेंगे, witness as a family. हम एक गवाह ठहरेंगे। As parents, we will live a righteous life for the sake of our children to follow Jesus. अपने बच्चों को यीशु के अनुयायी करने के लिए हम एक धार्मिकता का जीवन Would जिएंगे। you make that commitment? क्या आप ये वाचा बांधेंगे? You will have the Holy Spirit doing everything for you. और पवित्र आत्मा आपके लिए सब बातों को करेंगे। Shall we look to God for the blessing of the families? क्या परिवार की आशीष के लिए यीशु की ओर देखें? The glory of God is coming upon everybody. हर एक के ऊपर परमेश्वर की महिमा आ रही है। You will rejoice. आप आनंद करेंगे। Father, पिता, look into everyone's family. हर एक के परिवारों की ओर देखिए। Whatever is separating the family, जो कुछ भी परिवारों को अलग करती है, I bind that problem in the name of Jesus. यीशु के नाम से उस समस्या को मैं बांध देता हूँ। If it is alcohol, I bind that spirit. और यदि वो शराब है, मैं उसे बांध देता हूँ। If it is sin, I bind that spirit. और यदि वो पाप है, मैं उस आत्मा को बांध If देता it is हूँ। wrong relationships, I bind that spirit. यदि वो गलत संगति है, मैं उसे बांध देता हूँ। In the name of Jesus. यीशु के नाम में Holy Spirit, पवित्र आत्मा come upon your अपने people. बच्चों के ऊपर आ जाएं। Give them peace in their relationship, Lord. अपने रिश्तों में उन्हें शांति दे दीजिए। Every financial trouble which is breaking the family, हर एक आर्थिक समस्या जो परिवारों को तोड़ती है, bringing arguments in the home, वो परिवारों में विवाद लेकर आती है, I command it to leave in Jesus' name. यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, चली जाए। Bless उन्हें them. आशीष दे। Those who need a job, give them a जिन्हें job. नौकरी की आवश्यकता हो,
उन्हें नौकरी दीजिए, and give them finances, Lord. उन्हें आर्थिक आशीषें दीजिए, Take away the debts, Lord. कर्ज को दूर करे परमेश्वर। No more accumulation of debts. अब और कर्ज की समस्या नहीं। Release your अपने people. बच्चों को आजाद From करे today, let them prosper. और आज से उन्हें समृद्ध Daddy, करे। give them good job. परमेश्वर उन्हें नई नौकरी दे, Good job. अच्छी नौकरी, Elevate उन्हें them. ऊंचा उठाए, Open the international doors for them. अंतर्राष्ट्रीय दरवाजों को खोले, National doors. राष्ट्रीय दरवाजे, Bless the businesses. उनके व्यापार को आशीषित Let करे, them be blessed. वे आशीषित ठहरे For their sake, let their companies be और blessed. उनके लिए उनकी कंपनी आशीषित हो। And now, और अब every fighting spirit, हर एक लड़ाई करने वाली आत्मा, every misunderstanding spirit, हर एक ना समझी की I आत्मा, command it to come out of every मैं family. आज्ञा देता हूँ हर एक परिवारों से निकल आए। Let the husbands begin to love the wife. हर एक पति अपनी पत्नी से प्रेम करने Let the लगे, wives begin to respect the husband. हर एक पत्नी अपने पति का आदर करे, Let the children love the parents. बच्चे अपने माता पिता से प्रेम In the करें name of यीशु Jesus. के नाम में। Let there be a difference today. आज के बाद से एक अंतर हो Those who जाए, need a transfer, give them a जिन्हें transfer. स्थानांतरण चाहिए उन्हें Let स्थानांतरण them be in दीजिए one place, और Lord. वे एक स्थान पर रहे। Bless परमेश्वर उन्हें them. आशीषित करे, Bless उन्हें them. आशीषित Bless करे, every house. हर एक घर को आशीषित Give them करे, their own house, उन्हें Lord. स्वयं का मकान दें, Their own house. उनका स्वयं का मकान। Those young people who have to get married, और Lord. वे जवान बच्चे जिन्हें शादी करनी है, Give them the right life partner in this month itself in Jesus' name. इस महीने में ही उन्हें अच्छे जीवन साथी को दे यीशु के नाम Let में। this blessing come in search of them in Jesus' और name. ये आशीषें उन्हें ढूंढते हुए आए यीशु के नाम में। Those who are married जो शादीशुदा है, and the spirit of divorce is trying to destroy their life. तलाक की आत्मा जो उनके जीवन को नाश करना चाहती है, I cast out that spirit of divorce. मैं यीशु के नाम में उसे निकालता हूँ। Whether it comes from the parents or anybody else, चाहे वो किसी और से या माता पिता से आती है, take it away. उसे दूर करे, Take it away. उसे दूर करे। Every separated person, let them come together हर एक अलग किया हुआ व्यक्ति फिर से जुड़ जाए in the name of Jesus. यीशु के नाम में, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Bless the families, परिवार Lord. को आशीषित करे Let there be family prayer in every family. और हर एक परिवार में पारिवारिक प्रार्थना In the हो name of Jesus. यीशु के नाम में। Bless those who do not have a child. और जिनके पास संतान नहीं उन्हें Let आशीषित those करे। sisters conceive in Jesus' वो name. हर एक बहने गर्भ धारण करे, Let those daughters conceive in Jesus' वो name. बेटियां गर्भ धारण करे। Tonight, आज की रात्रि, Tonight. आज की रात्रि, Tonight. आज की in the रात्रि name of Jesus. यीशु के नाम में। Lord, no more losing the children in the womb. अब गर्भ में संतानों को खोने ना पाए। I cast out those devils which are stealing the children in the womb. उन हर एक दुष्ट आत्मा को निकालता हूं जो बच्चों को चुराते हैं। Release thy people. अपने लोगों को छुड़ौती दे, Release thy people. छुड़ौती दे। Transform the young people, Lord. जवानों को परिवर्तित करे Let them be परमेश्वर transformed to have Jesus born in them. और यीशु का जन्म हो ऐसा परिवर्तित करे Give them grace to study very well, और Lord. पढ़ाई में अच्छा करने के लिए अनुग्रह दे। Bless them उन्हें आशीषित with करे wisdom, बुद्धि से, great accomplishment, महान उपलब्धियां and a blessed future. और उज्जवल From भविष्य। today, let these young people turn to और God. आज से ये जवान यीशु की ओर फिर जाए, Study very well, Lord. बहुत अच्छा पढ़ाई करे And have admission and good job. और अच्छे नौकरी को पाए। Bless them. उन्हें आशीषित Bless करे, them. आशीष दें। Now, my friend, अब मेरे दोस्तों, cry out for the Holy Spirit's anointing. पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए रोए। To have God's guidance for the sake of your family and your children. अपने बच्चों और परिवार के लिए परमेश्वर की अगुवाई आए। Everybody cry out for the Holy हर Spirit. एक परमेश्वर पवित्र आत्मा के लिए रोए, Praise Him. उसकी तारीफ Because you करें, are seeing the sign of the Holy Spirit. क्योंकि आप पवित्र आत्मा के चिन्ह को देख रहे हैं। The Holy Spirit is coming upon you. पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ रहे हैं You're having the Holy Spirit forming Jesus and His blessings in और you. पवित्र आत्मा आपके भीतर यीशु को बना रहा है और आशीषित कर रहा Open है। your अपने heart. हृदय को खोले, Say, Lord, fill कहे me. परमेश्वर मुझे भर दे, Lord, fill me. मुझे परिपूर्ण कर, Lord, fill me. मुझे परिपूर्ण कर, Fill me with thy Holy पवित्र Spirit. आत्मा से मुझे परिपूर्ण कर In the name of Jesus. यीशु के नाम में। I must become your prophet to lead my family. मैं अपने परिवार की अगुवाई के लिए एक भविष्यवक्ता बनूं। Cry out. रोए, Everybody cry out. हर कोई रोए, The Holy Spirit is coming. पवित्र आत्मा आ रहे हैं। You will have direction from God as
Joseph और had. आपको दिशा निर्देश मिलेगा जैसे यूसुफ को मिला। You will protect your family. आप अपने परिवार की सुरक्षा करेंगे Fill them with the Holy Spirit, और Lord. पवित्र आत्मा से बनाएंगे। Fill them, Lord. उन्हें परिपूर्ण Holy करें। Spirit, come upon them. पवित्र आत्मा उन पर उतर आए Let them have the direction from you every day. और हर एक दिन आपसे दिशा निर्देश मिले। And lead the family. परिवार की अगुवाई करें। Lead the family. परिवार की अगुवाई करें। Thank you for this blessing, Lord. धन्यवाद इस आशीष के लिए। Everybody open your mouth and praise the Lord. हर कोई अपने मुंह को खोल के परमेश्वर की तारीफ Say करे। thank you, कहे, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, धन्यवाद Jesus. यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। The joy is filling you right now. परमेश्वर का आनंद 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 आपको परिपूर्ण करता है। Praise you, Lord. तेरी तारीफ हो प्रभु। Praise you, Lord. तारीफ हो प्रभु। Praise you, तेरी Lord. स्तुति हो प्रभु। Amen. आमीन। Amen. आमीन। And finally, और अंत में the sign came to the angels स्वर्गदूतों के पास एक चिन्ह in आया। Luke 2:8-12. लूका 2:8-12। When the shepherds were watching in the darkness, जब गरड़िए रात में पहरा दे watching रहे their थे, flock, अपने भेड़ों की रखवाली just कर like रहे the थे, pastors watch their flock. और जैसे पासबान अपने भेड़ों की रखवाली The करते हैं, sign happened. वह चिन्ह हुआ। Angel came. स्वर्गदूत आया, Glory of God came. परमेश्वर की महिमा आई, And the good news that a child was born for them came. और वह शुभ संदेश कि एक बालक का जन्म The हुआ angel है। said, और स्वर्गदूत ने कहा, Today a Savior has been born in Bethlehem. बैतलहम में आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता For का जन्म you. हुआ है, तुम्हारे लिए, To you, तुम्हारे लिए, this will be a sign to you. और यह तुम्हारे लिए एक चिन्ह You ठहरेगा। have a baby wrapped in clothes. तुम उससे कपड़े से लिपटा हुआ पाओगे। The shepherds went and saw him. और गरड़िए जाकर देखे। Every servant of God will have this sign. हर एक प्रभु के दासों के पास एक चिन्ह होगा। You'll have great glory of God. आपके पास परमेश्वर की महान महिमा Today it's होगी। coming upon you. और यह आज आपके ऊपर आ रहा Do है। not be afraid. घबराए नहीं। Yes, the Lord sends you a sign. हाँ, परमेश्वर आपको एक चिन्ह देते Your हैं। ministry will prosper आपकी सेवकाई आशीषित होगी, because the Lord Himself is a sign for क्योंकि you. परमेश्वर स्वयं आपके लिए एक चिन्ह ठहरेंगे। He will make you a sign and a wonder to the world. परमेश्वर संसार के लिए आपको चिन्ह और चमत्कार Do बनाएंगे। not be afraid. घबराए नहीं। I'm going to pray for God to heal you right now. परमेश्वर से आपको चंगाई के लिए मैं How प्रार्थना many करूंगा। of you want God to heal you? कितने चाहते हैं परमेश्वर आपको चंगाई दे? Will you stand up wherever you are? जहां कहीं आप हैं, क्या आप खड़े Everyone होंगे? will stand in the presence of हर God. कोई परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो I'm जाए। going to pray the final prayer मैं अंतिम प्रार्थना करने that जाऊंगा Jesus will heal you. और यीशु आपको चंगाई देंगे। I see several people who have giddiness. बहुत सारे लोग हैं जिन्हें चिड़चिड़ापन है, चक्कर आते हैं, Some have vertigo. और किसी को चक्कर आते हैं, Some have acidic problem. और किसी को एसिडिटी की समस्या है, Because of that, the और इस समस्याओं की वजह giddiness से comes. और चक्कर आते हैं, चिड़चिड़ापन आता The है, problem of pain comes in your shoulder, और आपके कांधों में दर्द रहता है, in your chest. आपके सीने में। Jesus heals you right now. यीशु आपको चंगाई देते हैं। Padma, पद्मा, Jesus healed you right now. परमेश्वर ने आपको चंगाई दी Be है। healed in Jesus' यीशु के name. नाम से चंगी हो जाए। Everyone who is sick in your body, हर एक वो कोई जो बीमार है, put your hand upon your chest. अपने सीने पर हाथ को रखें, Now Jesus will heal you. और यीशु आपको चंगाई You देंगे। will see a sign, आप एक चिन्ह देखेंगे, the coming of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का आना। Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ छुटकारा The है। healer is coming. चंगाई देने वाला The आता one है। who paid the price on the cross, Jesus Christ is coming. वो जिसने क्रूस पर कीमत को चुकाया है वह यीशु आता By है। His stripes you are healed. उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हैं। He will lay His hands upon you and heal you now. वह अपने हाथों को रख के आपको चंगा करेंगे। Are you ready to be healed? क्या आप चंगे होने के लिए I तैयार see हैं? some people with a ear problem. मैं कुछ लोगों को कान की समस्या के साथ देखता Jesus हूँ। heals your ears यीशु आपको चंगाई दे रहे हैं, from head to foot. सर से पांव I तक। see the power of God to heal coming upon मैं देखता everybody. हूँ परमेश्वर की सामत आपको चंगाई देने आती है। There's a person who is a teacher here. यहाँ पर एक व्यक्ति है जो शिक्षक है। You have been a faithful person, आप विश्वास योग्य व्यक्ति है, but your nerves are लेकिन आपकी affected. नसों में समस्या है। God is not showing me your name, परमेश्वर आपके नाम को नहीं दिखा but He रहे, heals you right now. लेकिन इस समय आपको चंगाई दे रहे Be हैं। healed.
चंगे हो जाओ, Become a servant of God also. परमेश्वर के दास बन जाओ। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Shivagami, शुभकामनी। you're seeing all kinds of dreams and visions. और तुम दर्शन और स्वप्न देख रहे हो। It's from the evil powers. यह तो दुष्ट आत्मा की ओर से है। Jesus delivers you right now. यीशु तुमको चंगाई दे रहे The हैं। Holy Spirit is coming upon everybody. पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर आ रहे हैं। Rajalakshmi, राजलक्ष्मी, you're not able to retain anything that you eat और जो तुम खाते हो उसे पचा नहीं पाती, because of the evil powers. क्योंकि दुष्ट आत्माओं के कारण। Jesus delivers you right now. इस समय यीशु आपको छुटकारा दे रहे हैं। Just now. इसी वक्त Cry to Jesus. यीशु को देखकर पुकारे। Everybody cry to Jesus. हर एक कोई यीशु को Ask पुकारे, for a sign. उससे चिन्ह मांगे। He's coming to heal you. वह चंगाई देने आते हैं। Jesus Christ the healer is your sign. यीशु चंगाई देने वाले आपके No चिन्ह man हैं। can heal you. कोई मनुष्य आपको चंगा नहीं कर सकता। Paul Dinakaran is not a healer. पॉल दिनकरन चंगाई करने वाला नहीं Only है। Jesus. यह तो सिर्फ यीशु है। He is your sign for healing. वह चंगाई के लिए चिन्ह है। As we unitedly pray right now, और जैसे एक साथ हम प्रार्थना करते हैं, Jesus is coming upon you. यीशु आपके ऊपर आ रहे The हैं। Holy Spirit is coming upon you पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर रहे हैं deliver you right now. इसी वक्त आपको छुड़ौती देने के लिए। Father, पिता, be thou moved with compassion for your people. अपने लोगों के लिए तरस से चलन करे, As you did 2000 years ago when you were in this world. और जैसे आपने 2000 वर्ष पूर्व किया जब आप दुनिया में थे। You laid your hands on everyone and healed them. आपने हर एक के ऊपर अपने हाथों को रखा और चंगा किया। Lord, पिता, lay your hands on हर everyone. एक के ऊपर अपने हाथों को रखें। Everyone who is sick. हर एक जो बीमार है Heal them, Lord. उन्हें चंगाई दे, Heal them, Lord. उन्हें चंगाई दे। Heal them by your stripe. अपने कोड़ो खाने के द्वारा उन्हें Holy चंगाई Spirit, दे। fill them and deliver them. पवित्र आत्मा ने परिपूर्ण करे और आजाद Drive out the करे। devils who have brought the sickness in their bodies. हर एक दुष्ट आत्मा को निकाले जो शरीर में बीमारी लेकर Let आते them हैं, never go after the devils anymore. और वे दुष्ट आत्मा की ओर फिर से ना जाएं No दोबारा। more sin in their bodies. अपने शरीर में पाप न करें। Let them turn to वो Jesus. यीशु की ओर फिर जाए। Holy Spirit, deliver them. पवित्र आत्मा उन्हें आजाद करें, Fill them. उन्हें भर दे, And heal, Lord Jesus. और यीशु ने चंगाई दे। Heal. चंगाई, Heal. चंगाई, Heal your people. अपने लोगों को चंगाई दे। Let every tumor come out. हर एक गांठ निकल आए, Every growth be healed. हर एक असामान्य बढ़त Every निकल stone आए, come हर out. एक पथरी निकल आए, Every allergy be हर healed. एक एलर्जी चली जाए, Thyroids come हर out. एक थायराइड निकल Every जाए, pain stop. हर एक दर्द रुक जाए, And every fits be healed. और हर एक दौरे का आना रुक जाए, Every demonic spirit come out in Jesus' name. हर एक दुष्ट आत्मा निकल आओ यीशु के नाम में। Father, heal. पिता चंगाई दे, We pray in Jesus' name. यीशु के नाम में दुआ करते हैं। Touch and heal your people. अपने लोगों को स्पर्श करके चंगाई दे, And every organ begin to function normally. हर एक अंग सही सामान्य कार्य करने पाए, Everybody's organ. हर एक के अंग, Every हर organ. एक का अंग Start functioning normally. सामान्य रूप में कार्य करे। Kidneys be healed. किडनी चंगाई पाए, Back be healed. पीठ चंगाई Liver be पाए, healed. लीवर चंगाई Heart पाए, be healed. हृदय चंगाई Eyes पाए, be healed. आंखें चंगाई Every पाए, organ be हर healed. एक अंग चंगाई Set पाए, them free. उन्हें आजाद करें। Open your mouth wide, my brother, my sister, my child. मेरे बच्चों, मेरे भाई और मेरी बहन अपनी आवाजों को Receive उठाएं, your healing. अपने चंगाई को ग्रहण करें And say, thank you, और Jesus. कहें धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Holy Spirit. पवित्र आत्मा, Thank you for filling me. धन्यवाद मुझ पर उतरने के Filling my लिए, body. मेरे शरीर को परिपूर्ण Driving out the devils which और are हर bringing एक sickness. दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालने के लिए जो बीमारी लेकर Thank आते you, हैं। Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। The demonic spirits which are stopping the people from having right वो relationships. दुष्ट आत्माएं जो सही रिश्ते रखने से रोकती हैं, Let them come out. वो बाहर निकल Let them आए, come out. वो बाहर निकल And the आए, devils who are spoiling the jobs of the people, let them come out. और वो दुष्ट आत्माएं जो लोगों के नौकरी को नाश करती हैं, Come निकल out, you आए। devils. बाहर निकल आओ दुष्ट Come आत्मा, out. बाहर निकल जाओ, Leave everyone. हर एक को छोड़कर जाओ। Each one is God's temple. हर एक पवित्र आत्मा का मंदिर We है। dedicate their bodies to be God's temple. हम उनके शरीरों को समर्पण करते हैं। Would you say thank you, Jesus? क्या आप कहेंगे धन्यवाद यीशु? Now Jesus heals you. अब यीशु आपको चंगाई Heals देते हैं, you. चंगाई देते Open हैं। your mouth and praise God. अपने
होठों को खोले और Receive the धन्यवाद healing. दें। Receive the healing. चंगाई को ग्रहण Thank you, करें। Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you for healing your people. धन्यवाद चंगाई के लिए। The disease which they came with is not there anymore. उस बीमारी के साथ जिससे वे आए थे अब नहीं है, Because you have suffered for them to be healed, Lord. ताकि उनकी चंगाई के लिए आप पीड़ित हुए हैं। And Jesus, you are laying your hands and healing और them. यीशु अपने हाथों को रखकर आप उन्हें चंगा कर रहे हैं। Everybody shout, thank you, हर कोई Jesus. कहे धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। You're touching the wombs of the people and healing them आप now. लोगों के गर्भ को छूकर चंगाई दे रहे हैं। Let the blood diseases be healed. हर एक खून की बीमारी चली जाए। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We give you all the glory. हम आपको सारी महिमा देते We हैं। give you all the glory. सारी महिमा, All the glory. सारी महिमा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Every organ is beginning to function now. हर एक अंग सही काम कर रही है। Jesus is healing us. यीशु चंगाई देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Paralysis be हर healed. एक लकवा जा रहा है। Let them walk. Let them use their hands normally. वो चलने पाए और अपने हाथों को सही इस्तेमाल करने पाए। Diabetes and blood pressure become normal in Jesus' name. हर एक मधुमेह और ब्लड प्रेशर सही हो रहा है। Thank you for doing it, Lord. धन्यवाद परमेश्वर यह करने के लिए। Go with thy children. अपने बच्चों के साथ Live with जाएं thy children. और उनके साथ रहें। You are their आप sign. उनके चिन्ह हैं। Let them live by the power of the Holy वो Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ जीने पाए। God bless you. परमेश्वर आशीष दे। God bless you. आशीष दे। Wish you a very blessed and joyful Christmas. आनंदमय और आशीषित क्रिसमस की शुभकामनाएं। A very blessed year 2025. और 2025 आशीषमय हो। Amen. आमीन।